जी बिल्कुल, पाकिस्तान में माज़ी की कुछ तल्ख़ तारीख़ है जिसमें सियासी रहनुमाओं को मुख्तलिफ़ सानेहात में कारकुनों को जो है निशाना बनाया गया है। ऐसा ही वाक़या जो है सानिया कारसाज़ है जो कि 18 अक्टूबर 2007 को पेश आया था, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पार्टी की जो चेयरमैन थी वो 8 साला जिला वतनी के बाद जो है पाकिस्तान आई थी और मुल्क भर से ही कारकुनान और जियाले और मतवाले और उनके चाहने वाले उनके इस्तकबाल के लिए कराची में मौजूद थे। जो कि एयरपोर्ट से कारसाज़ के लिए जब रवाना हुई तो चंद मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तय हुआ था और कारसाज़ के मुकाम पर उनके कंटेनर के साथ 2 अंदरनाक वाक़ये हुए जिसमें 2 धमाके में 170 से ज़ायद अफ़राद जाँ बहक और 600 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। इसी हवाले से आज मुख्तलिफ़ तक़रीबात का इनेकाद किया गया है, ताज़ियाती प्रोग्राम हैं जिसमें कुरान ख़वानी होगी और दुआइया तक़रीबात होंगी, जिसकी मरकज़ी तक़रीब जो है वो आज बिलावल भुट्टो साहब जिसकी सदारत करेंगे, जो कि आज बिलावल हाउस के सामने होगी। इस वक्त मैं कारसाज़ के मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ ये वाक़या पेश आया था। मेरे रकम में आप देखेंगे तो वो सारे नाम मौजूद हैं दीवार पर जिन्होंने इस सानिया में अपनी जान के नज़राने पेश किए। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, एक पार्टी वर्कर हैं, जिन्होंने उस वाक़ये में अपने अपने आप को भी जो है वो इस सानिया से हमकिनार करवाया और ज़ख्मी हुई थी। इनसे जानते हैं जी इस वाक़ये को आप किस तरीके से देख। सबसे पहले तो मैं 18 अक्टूबर के शहदाओं को सिर्फ सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए अपनी जानों का नज़रान पेश किया। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 8 साल जिला वतनी के बाद तशरीफ़ लाई पाकिस्तान तो कारसाज़ पे ज़ालिमों ने तशद्दुद किया, ब्लास्ट किया और यहाँ पे बहुत से लोग ज़ख्मी हुए, बहुत से लोग शहीद हुए, जिनमें मैं भी ज़ख्मी हुई थी। मुझे गोली लगी और मैं 3 साल की थी। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे बुलाया और मेरी मुलाकात हुई उनसे। उन्होंने मेरी एजुकेशन में मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ एक जियाली मौजूद थी जो उस वाक़ये के बारे में बता रही थी और उस सानिया में ज़ख्मी भी हुई थी। हमारे साथ इधर और पार्टी वर्कर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं जी आज का जो ये ताज़ियती प्रोग्राम है, कुरान ख़वानी है और ये सारा ये इसके हवाले से आप कैसे देखते हैं 18 अक्टूबर का जो सानिया था वो कितना सियासी वर्करों के लिए एक मैसेज है? क्योंकि सियासी तारीख़ जो है पाकिस्तान की वो काफ़ी तल्ख़ गुज़री है। आज 18 अक्टूबर है और आज से 15-16 साल पहले मैं बहुत छोटी थी और मेरे लिए तो उस वक़्त ऐसा था जैसे, क्योंकि मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरा क्लियर से ताल्लुक़ है। तो मेरे लिए तो ऐसा था जैसे क्रिसमस का समा हो, दिवाली का समा हो, ईद का समा हो, तो हम लोग तैयारियाँ कर रहे थे कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आना है। मैं बड़ा एक्साइटेड थी उनको देखने के लिए। तो मैंने चूड़ियाँ भी ली, मैंने ड्रेस भी बनवाया, मैंने अपना पार्टी जिस तरह का पार्टी का कलर है 3 कलर का दुपट्टा भी बनवाया और तैयार हुई। रात से ही ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारे लिए ईद हो। हम 18 अक्टूबर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही सुबह हुई तो हम अपनी बीवी को वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। तो जैसे ही बीवी पहुंची तो वहाँ पर 2 ब्लास्ट हुए जिसमें जियाले वर्कर भी शहीद हुए और मैं खराजे अकीदत पेश करती हूँ उन सबको कि जिन्होंने मुल्क जमहूर की खातिर अपनी जानों का नजराना देकर बीबी शहीद की हिफाजत की, क्योंकि उनको पता था बीबी शहीद जो है इस मुल्क में सिर्फ गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी के खात्मे के लिए आ रही थी। बीबी जानती थी कि अगर वो मुल्क में आती है तो उनको शहीद कर दिया जाएगा, लेकिन वो बहादुर बाप की बहादुर बेटी, ना डर बेटी, जो जानने के बावजूद इस मुल्क में वापस आई ताकि इस मुल्क को रोशनियों में तब्दील कर सके, इस मुल्क से बेरोज़गारी का खात्मा कर सके। और वो दिन दूर नहीं है कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लगते जिगर इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होंगे, इस मुल्क की बागडोर सँभालेंगे और इस मुल्क को वो मिशन जो उनकी माँ का मिशन था कि इस मुल्क को बेरोज़गारी इससे निजात दिलानी है, उस मिशन को उनके लगते जिगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ एक खातून वर्कर मौजूद थी यहाँ। एक और कारकुन मौजूद हैं जो उस वाक़ये के ऐनी शाहिद भी थे और उस हवाले से उन्होंने किस बारीक-बीनी से उस वाक़ये को देखा था। ये बताइएगा जो 18 अक्टूबर 2007 का जो वाक़या था, वो आज उसको 16 बरस बीत गए हैं, काफ़ी जानों के नज़राने पेश किए गए पार्टी वर्कर्स की जानिब से। आज ये क्या समझते हैं कि सियासी तारीख़ में ये किस तरह का वाक़या है जो आपको आगे मैसेज देता है? ये पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में किसी सियासी जमात के पुरअमन कारकुनों को ब्लास्ट दहशतगर्दी के ज़रिए शहीद कर दिया जाए। ये असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को डराने के लिए, उनको रास्ते से हटाने और उनको कत्ल करने की साजिश थी। इन कारकुनान ने जो बेनज़ीर भुट्टो के साथ साहबा के ऊपर निछावर हुए जानिसारान थे, इन्होंने अपनी जानें देकर बेनज़ीर भुट्टो को बचाने की कोशिश की, लेकिन 27 दिसंबर को फिर वो अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गए। असल बात ये है कि पाकिस्तान का जो गरीब तबका है जिनकी ये उम्मीद है कि बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की उम्मीद है,
उन लोगों की वजह से बेनज़ीर भुट्टो, पाकिस्तान की मोहब्बत में बेनज़ीर भुट्टो साहबा वापस आई थी, जो कि हमारे यहाँ कोई बैनुल-अक़वामी साजिशों के तहत जो है बेनज़ीर भुट्टो को हटाना चाहा था और वो हटाने में कामयाब हो गए। अब हमारी उम्मीद ये है, ये बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का समर है कि 15 साल से हमारे यहाँ जमहूरियत कंटिन्यू है। अगर बेनज़ीर भुट्टो की शहादत नहीं होती तो ये कंटिन्यू नहीं होती। जिस तरह पहले भी कभी 18 महीने की हुकूमत, कभी 3 साल की हुकूमत, कभी 2 साल की हुकूमत, किसी की भी हुकूमत हो, उसको नहीं रहने दिया गया। उसकी बुनियादी वजह ये है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा जमहूरियत की अलंबरदार थी। आज उनका बेटा भी उसी कड़ी को लेकर चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे तो ये जमहूरियत की पटरी पे रेल चलती रहेगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। जी, बिल्कुल, ये थे पार्टी कारकुन और ऐनी शाहिद भी। इस वक्त हमारे साथ एक फ़नकार मौजूद हैं। जब मैं इधर आपको आगाह कर रहा था, तो ये कुछ गाने वगैरह गा रहे थे, पार्टी तराने। कुछ मोहतरमा के लिए अगर कुछ गाना चाहेंगे हाँ, तो? मोहतरमा के लिए थोड़ा टुकड़ा है। हर कदम अपना करेंगे ऐ भुट्टो तेरे लिए, हर कदम अपना करेंगे ऐ भुट्टो तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे बिलावल भुट्टो तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे बिलावल भुट्टो तेरे लिए, हम जिएंगे और मरेंगे आसिफ जरदारी तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे बिलावल भुट्टो तेरे लिए, जिए बिलावल जिए भुट्टो, जिए बिलावल जिए भुट्टो। जी, बिल्कुल, ये हमारे साथ कारकुनान मौजूद थे, कुछ ऐनी शाहिद थे जो उस वाक़ये के ऊपर अपनी नज़र डाल रहे थे और उस वाक़ये के बारे में बता रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो फ़नकार यहाँ मौजूद थे जो पार्टी तराने गा के उस सानिया के बारे में और अपनी जो अब क़यादत है उसके ऊपर एतमाद का इज़हार कर रहे थे। जी।